आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 शो पूछता है भारत। और आज पूछता है भारत उन लोगों से जो कोरोना के साथी बने फिर रहे हैं, देश के दुश्मन बने फिर रहे हैं। उन लोगों से आज पूछता है भारत सवाल कर रहा है जिनके लिए राजनीति ऊपर है, राष्ट्रनीति पीछे है। उन लोगों से आज सवाल कर रहा है पूछता है भारत जो लोग चाहते हैं कि कोरोना देश में पैर पसार ले और सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठे रहे, क्योंकि उनके लिए कोई भी प्रोटोकॉल साइंटिफिक प्रोटोकॉल नहीं है। हर प्रोटोकॉल उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है। क्या एजेंडा? किसी की जिंदगी से ऊपर हो सकता है। क्या राजनीति किसी की जिंदगी से ऊपर हो सकती है? 2020 का वो मंजर आपने, मैंने, सबने देखा था जब हम सब डर के साए में जी रहे थे कि पता नहीं अगला नंबर किसका होगा, पता नहीं हमारी जिंदगी बचेगी या नहीं बचेगी। जब सरकार ने सबसे बड़ा अभियान चलाया वैक्सीनेशन का, तो इसको पूरी दुनिया ने देखा और समझा और वैक्सीन गुरु बनकर के हम किस तरह से निकले। ना सिर्फ देश में हर नागरिक को डबल वैक्सीनेशन के साथ कोशिश की गई कि हर कोई सुरक्षित रहे, बल्कि दुनिया में भारत ने वैक्सीन पहुंचाई और पूरी दुनिया को सुरक्षित रखने की वो जिम्मेदारी अकेले भारत ने निभाई, जिसकी सभी ने तारीफ भी की। लेकिन शायद ये सब बातें कुछ लोगों को भाती नहीं है। अब यहाँ पे एक यात्रा चल रही है, जो यात्रा आप लोगों को भी पता है बड़ी पॉपुलर यात्रा है वो, और उस यात्रा में हर कोई जुड़ना चाहता है। ऐसा उस यात्रा को शुरू करने वाले मानते हैं। उन्हें लगता है कि यही एक यात्रा है जिसके जरिए एकता होगी, यही एक यात्रा है जिसके जरिए कोविड रुकेगा, यही एक यात्रा है जो सिर्फ और सिर्फ समाधान निकाल सकती है। किसका? उनकी राजनीति का। आप समझ रहे होंगे मैं इशारों इशारों में किसकी बात कर रही हूँ। इशारों इशारों में बात कर रही थी, आप चलिए खुलकर नाम ले देती हूँ। और वो यात्रा है जिसको सुपरहिट बनाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं कि हम कोई प्रोटोकॉल नहीं मानेंगे। ये कोरोना तो बहाना है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को डर लग गया है, इसलिए वो चिट्ठी लिख रही है राहुल गांधी को कि भाई यात्रा रोक दीजिए या फिर प्रोटोकॉल अपना लीजिए। लेकिन राहुल गांधी को ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ दिखावा लगती हैं। उन्हें लगता है कि हर कोई डरा किससे है? कोरोना से नहीं डरा है। किससे डरा है? भारत जोड़ो यात्रा से। पूरी की पूरी कांग्रेस खड़ी हो गई। पूरी की पूरी कांग्रेस क्या कह रही है कि भाई अगर आपको कुछ करना है तो कोरोना के लिए करिए। तो भाई करना है कोरोना के लिए करिए, तो कर तो रहे हैं। करे कैसे? एडवाइजरी जारी करके, चिट्ठी लिखकर, फिर क्या किया जाए? आखिर ऐसा कौन सा कदम उठाया जाए जिससे कांग्रेस को लगे कि नहीं ये सार्थक कदम है और इस कदम को हमें मान लेना चाहिए। ये तो वही वाली बात हो गई ना, जो हमको हो पसंद वही बात सुनो, वही बात करो, और यही कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को शायद ये समझ में नहीं आ रहा है अभी कि कोरोना का संकट कितना बड़ा संकट हो सकता है आगे आने वाले भविष्य में। वो वेरिएंट जो सिर्फ और सिर्फ चाह रहा है कि हर किसी के घर में दाखिल हो जाओ, हर किसी के घर में घुस जाओ और हर किसी को अपने वायरस के चपेट में ले लो। और ये वायरस है BF.7 वायरस, जो पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे अपनी जद में ले लिया जाए सबको। और इसी कोशिश को मात देने के लिए तो सरकार कोशिश कर रही है कि संभल जाओ, सीख जाओ, अभी से अलर्ट हो जाओ। लेकिन कांग्रेस को इसमें बड़ी आपत्ति है। उनको ऐसा लग रहा है ये कोरोना वरोना तो पुरानी बातें हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी हित की बात नहीं होती है और हमें सिर्फ टारगेट किया जाता है। अब भाई टारगेट की मंशा है या वाकई में राहुल गांधी की सुरक्षा का भी विषय है, उनके साथियों की सुरक्षा का विषय है? शायद अगर इस एंगल से कांग्रेस समझ ले तो रास्ता आसान नजर आने लगेगा। अब उनके भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। भूपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं वो आपको पहले सुनाते हैं, फिर इसके बाद भूपेश बघेल की बात करेंगे। बंद नहीं करे, प्रोटोकॉल हो, अगर क्या नाम देखो तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटोकॉल तो नहीं, साइंटिफिक कोई प्रोटोकॉल होगा तो उसको मान्य करें। और मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल है और इस वक्त जो पैनल में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी इस वक्त जुड़ चुके हैं, मेंबर है कोविड अवेयरनेस कमेटी के, बहुत अहम सदस्य है ये। और आज इनसे मैं समझूंगी कि राष्ट्रनीति क्यों जरूरी, राजनीति को छोड़ देना ही फिलहाल क्यों बेहतर होगा, जरा मैं समझूंगी आज। और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सीमा मलिक भी जुड़े हैं, नेशनल स्पोक पर्सन है एनसीपी की। मेरे साथ मनोज सिंह काका जुड़े हैं, नेशनल स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी के। सर, डॉक्टर समीर भाटी, मैं आपसे सर शुरू करना चाहती हूँ।
आप ही मुझे बता दीजिए, क्या इस तरीके की यात्राएं जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा है, क्या इनको चालू रखना चाहिए अभी मौजूदा स्थिति को देखते हुए? मैं बताऊंगा कि देखिए, कई बार जब बातें होती है कि ये ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट है, ये माइल्ड है, बट यहाँ पर अभी एक जो चिंता का विषय रहता है वो ये रहता है कि हमारे जो हाई रिस्क वाले ग्रुप हैं, जो हमारे ओल्डरली पॉपुलेशन है और जिनको अन्य कई कोमॉर्बिड बीमारियां हैं, तो उनके लिए किसी भी तरह का कोई भी वेरिएंट गंभीर नहीं होता। तो मुझे एक्चुअली इसमें पता नहीं कि किस तरह का आपका क्राउडिंग, उस क्राउडिंग के अंदर कितने ओल्डर लोग हैं, कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई अन्य गंभीर तरह की बीमारियां हैं, तो उनके लिए हमेशा ये रिस्की रहता है। इसी वजह से जो भी एडवाइजरी बनाई जाती है उसमें सबसे पहले ये लिखा जाता है कि जो हाई रिस्क वाले लोग हैं उनका हमें प्रोटेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो भी गैदरिंग है, वो चाहे किसी भी तरह की गैदरिंग हो, उसमें हमें सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं कि हो जाती है कि अपने हाई रिस्क मैं लोगों को ये प्रोटेक्ट एक लाइन में आपसे बस समझना चाहती हूँ कि क्या ये सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो यही होता है कि स्प्रेडर बन जाते हैं लोग और पता नहीं लगता। जब इतनी बड़ी गैदरिंग में कोई आ रहा है तो वहां पे कितने कोरोना पॉजिटिव है, कितने नहीं है, और ये जो स्प्रेडर है अगर ये आगे जाते हैं, मतलब अगर इनमें कोई स्प्रेडर है तो फिर कितना बड़ा खतरा हो सकता है? तो जो अभी आपका वेरिएंट की जो हम बात कर रहे हैं BF.7, ये बहुत अधिक संक्रामक होता है और इसकी जो हमने R0 वैल्यू देखी है वो ये है कि एक इंसान 10 से लेके 18 लोगों को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर अगर कोई इस तरह से भीड़ भाड़ का कोई भी प्रोग्राम होता है और एक इन्फेक्टेड पर्सन है, वो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है उसको कोई लक्षण भी ना हो, तो वो काफी लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, देखिए काफी लोगों को इंपैक्ट कर सकता है। मनोज सिंह काका, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आपने भी सुना ना कि क्या हो रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अभी राजनीति छोड़ करके राष्ट्र हित में सोच लेना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए, सभी को राष्ट्र हित में बात करनी चाहिए और राष्ट्र हित से ही पूरे राष्ट्र का, हम सबका समृद्ध हो पाना संभव हो पाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए कि जब पश्चिम बंगाल में कोरोना के काल में लोग समा रहे थे तो इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वहां रैलियां कर रहे थे, और उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव कराया जा रहा था, और जब हजारों शिक्षक कोरोना के काल के गाल में समा गए और देश भर के लोगों ने, उन परिवारों ने जिन लोगों ने अपने लोगों को कोरोना के काल में खोया, सरकार से कहा कि कोरोना के मार से हमारे घर के लोग दिवंगत हो गए, उनकी जान चली गई, तब उत्तर प्रदेश की सरकार सदन में और देश की सरकार सदन में, जब आपने, हमने सभी ने देखा कि इस देश में लाखों लाखों लोगों की जान ऑक्सीजन के अभाव में चली गई, तब इस उदासीन नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश के योगी जी की सरकार ने यह कहा कि नहीं, देश में ऑक्सीजन के अभाव में किसी की भी जान नहीं गई। तो ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों से भी आप किसी तरह के किसी वैज्ञानिक लक्षण की या वैज्ञानिक बात की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर सच में साइंटिफिकली अगर ये साबित हो रहा है, आप सुन लीजिए, आप पूरी सुन लीजिए। जी जी, पूरी कर ले मनोज जी। मैं पूरी कर रहा हूँ, अगर सच में ये वेरिएंट, अरे सुन लीजिए, सुनने की भी जब ये वेरिएंट 0.7 BF.7 वेरिएंट अगर सच में संक्रामक है, सच में इससे ज्यादा लोगों को संक्रमण फैल सकता है, तो मैं समझता हूं कि कोई उचित उपाय अपनाना चाहिए। लेकिन सरकार को ये देख के ऐसा ना हो कि सरकार के लोगों को सच में ऐसा हो सकता है, तो क्या ये झूठ नजर आता है? संगीत रागी जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, अभी भी सच और झूठ का फैसला करने में ये लोग तुले हुए हैं, ना कि कदम उठाने के लिए? देखिए, मनोज काका जी जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब वैक्सीन निकला तो अखिलेश यादव ने ये कहा ये बीजेपी का वैक्सीन है। अरे भाई, साइंस जो होता है वो बड़ा न्यूट्रल होता है। साइंस न बीजेपी का होता है, न कांग्रेस का होता है, न समाजवादी पार्टी का होता है। आपका साइंस पर इतना भरोसा कब से होने लगा? सर जरा हमको बोल लेने दीजिए। खुशी है मुझे। अरे काका जी, समझिए काका जी, आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। आप बता रहे भाई, उत्तर प्रदेश सरकार को आप घेर रहे हैं, सरकार बड़ी उदासीन बनी फिर रही है। वो लोग सुनिए मूर्तियों को हजारों का लाखों टन दूध पिलवा देते हो, वो लोग जो दिन रात भ्रम फैलाते हो, वो लोग साइंस पे विश्वास करने लगे। अच्छा लगा तो मुझे। संगीत रागी जी को कम से कम वो भ्रम दूर कर लेने दीजिए। सारे भ्रम आप ही दूर करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल सारे भ्रम आप ही दूर करेंगे। संगीत रागी जी ये हमें बताएं कि इस देश में जब लाखों लोगों की जान ऑक्सीजन के अभाव में चल गई, तब अरे तो एक बात को कितनी बार रिपीट करेंगे काका जी?
कि एक बात को कितनी बार रिपीट करेंगे? लाखों लोग कहाँ मर गए भाई, आप देश को क्यों बदनाम कर रहे हो? अरे काका जी, आप थोड़ा सा इत्मीनान कर लीजिए होता है ना, और थोड़ा सा शांति से संगीत रागी जी को बात पूरी करनी है। दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ अवधेश जी के पास। संगीत रागी जी बात पूरी करिए। कहाँ से आकर ले आके आप टेलीविजन, राष्ट्रीय टेलीविजन पर बैठे हुए हो, ये देश की छवि आप खराब कर रहे हो। संगीत रागी जी को बोलना है बोलेंगे, आप लाखों कह रहे हो मर गए, आपको पता है देश की सभी सरकारों ने यही रिपोर्ट दिया था। सुनिए ना, इनके बिल्कुल चाइना टाइप लोग हैं ना, चाइना सही फिगर दे पाता है ना ये दे पाते हैं। लेकिन संगीत रागी जी, ये भ्रम की जो बात कर रहे हैं, ये भ्रम तो मुझे लगता है इनकी आंखों का भ्रम है जो शायद कभी नहीं दूर हो पाएगा। देखिए, आप समाजवादी पार्टी से इससे ज़्यादा आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप उनकी उपेक्षा करें तो ज़्यादा बेहतर है। मूल बात यह है कि कोरोना का जो प्रकोप है वो पूरी दुनिया में एक ढंग से एक नया दहशत लेकर के आया है। सवाल यह है क्या भारत सरकार को पहले से सचेत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी की यात्राओं को भी रोक देना चाहिए, उनके लोगों को भी जाना चाहिए। सब आपकी बातें अच्छी हैं, ठीक हैं, लेकिन इस पर यह कहना कि भारत सरकार जो है वो राजनीति कर रही है, भगवान के लिए प्लीज़ कम से कम ऐसा मत कहिए। आज के दिन में आपको ध्यान में होगा कि राहुल गांधी को पत्र लिखने से पहले राज्यों को एडवाइजरी जारी की जा चुकी थी और नेशनल टेलीविज़न पे राज्यों को जो एडवाइजरी जारी की गई थी वो न्यूज़ बन करके वो चल रहा था। सारे टेलीविज़न चैनल पे हम लोग डिबेट करने आए थे, हमने देखा था। जिस दिन हमने अगले दिन राहुल गांधी पर डिबेट किया, उससे पहले ही इसके बारे में चर्चा चल रही थी। तो ये कहना कि राहुल गांधी को लेकर के और पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसके प्रति, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने भी कहा, इस बात पर जिक्र किया कि भाई हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए, देखना चाहिए। उनको बिल्कुल देखना चाहिए। हमने देखा है कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर दहशत थी, कितने लोग मारे गए, लाशों का ढेर जो है वह श्मशान घाट पर रहा। ये इसमें कोई दो राय। लेकिन यह भी देखिए कि इस काल में आपने कितनी उपलब्धियां हासिल की। आप कोई अंदाजा लगा सकता था कि 112 दिनों के अंदर 2500 ऑक्सीजन के प्लांट्स खड़े हो जाएंगे? किसी ने अंदाजा लगाया था कि रेमडेसिविर की जो फाइल है, अब इस बार जब अंदाजा लगाया जा रहा है तो वो भी चुप रहा है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर हमारे साथ जो मनोज सिंह काका बैठे हैं वो कह रहे हैं भाई आप लोग बड़ी उदासीन सरकार है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, पहले तो आप लोगों ने अलर्ट लोगों को किया नहीं जब फर्स्ट वेव आई, ठीक, वहां इन्होंने आपको नाकाम साबित किया। अब इस बार फिर आप गलती कर रहे हैं। अब इस बार लोगों को आप अलर्ट कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग को फिर से वही रवैया अपना लेना चाहिए। यही चाह रहे हैं मनोज जी? नहीं, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ताली बजाने वाले मनोज काका जी से पूछना चाहता हूँ जी प्रेम शुक्ला जी, कि आपके नेता श्रीमान अखिलेश यादव ने 2021 में कहा कि जो वैक्सीन है वो भाजपा की वैक्सीन है और जब सपा की सरकार आएगी तो मैं अपनी वैक्सीन लगवाऊंगा। अब 2027 तक तो आप अपनी वैक्सीन लाने से रहे, तो उन्होंने अपना वैक्सीनेशन करा लिया है कि नहीं करा लिया है? काका साहब का वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ जो माननीय काका जी बैठे हुए हैं, और जो लोगों ने अगर वैक्सीनेशन भी नहीं कराया है वो कोरोना पर क्या बात करेंगे, मुझे बताइए। कोरोना में हर्ड इम्यूनिटी बढ़ाने में आपका जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो है कि आप अपना वैक्सीनेशन करा के स्वयं को कोरोना से कवच प्राप्त करें। अगर कोई कवच भी लेने से इनकार करता है, वो पब्लिक डोमेन में यह भी नहीं स्वीकार करता कि मैंने कोरोना की वैक्सीन लगाई है, और वो किसी वैक्सीन को वो भाजपा की और सपा की वैक्सीन में बांटने का काम करता है, तो उसकी राजनीतिक समझ कितनी कच्ची है, तो उसके प्रवक्ताओं की जो समझ होगी वो कितनी पक्की होगी आप समझ सकती हैं। तो उनकी कच्ची समझ को जो है आप क्या उत्तर देंगे? आप कोई अनर्गल प्रलाप करने पर ही अपने को जो है समझता हो यही टेलीविजन पर बैठने का सबसे उत्तम माध्यम है, तो वो कर सकता है प्रलाप। लेकिन तर्कसम्मत जब आप कोरोना पर जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, उस पर मानवीय दृष्टिकोण से, रोगियों की दृष्टिकोण से, इस समय के नियमावली की दृष्टिकोण से, हमारी जो तत्परता है उसके दृष्टिकोण से, हमने कोरोना से जो युद्ध लड़ा है वो WHO सर्टिफाई कर रहा है ना कि सबसे जो बेस्ट स्ट्रेटजी रही वो भारत की रही। और भी सब कह रहे हैं कि चीन जिसकी बेस्ट स्ट्रेटजी आप कह रहे थे,
और जिसको फॉलो करने की सलाह चीन से चंदा दे पाने वाले जो हैं दे रहे थे, जिनकी वैक्सीन को अलाउ करने की बात कर रहे थे, उसके लिए धरना दे रहे थे, वो देख रहे हैं किस तरह से इस देश में सबसे जबरदस्त मानवता का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन तीव्रतम कार्यक्रम हुआ। नहीं, लेकिन और उसको उस भी तो कहा कार्यक्रम का गया लाभ कि है हाँ, उसको भी तो कहा गया था प्रेम शुक्ला जी की बहुत देर किया, चीन के पास नहीं सबके रही। लिए क्यों नहीं किया, एक साथ मिलकर के पहले अपने देश में सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए थी, फिर विदेश देना चाहिए था, उस किस तरीके की बातें भी कही गई थी ना अजय वर्मा जी। चलिए पुरानी बातों को भूल जाते हैं, बता दे वो। हाँ प्रेम शुक्ला जी, चलिए अगर आगे बढ़ ले तो ज्यादा ही अच्छा है उस भविष्य के लिए जहां पर हम वैक्सीनेशन तो वर्तमान बात सावधान रहे। हाँ अच्छा अजय वर्मा जी, मुझे एक बात ये बताइए कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इस बात को लेकर है कि आप लोगों को राजनीति करनी है, प्रॉब्लम इस बात को लेकर है कि कांग्रेस का बीजेपी का विरोध करना है, या इस बात को लेकर है कि कोरोना बस किसी तरीके से अगर आ रहा है तो उसको फैलने दो ताकि आपकी राजनीति चलती रहे? प्रॉब्लम कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? कि हमें अफवाहों से देश को और 140 करोड़ लोगों को बचाना है। देखिए ANI ने एक ये ट्वीट किया है और नरेंद्र मोदी जी और पीयूष गोयल जी बैठे हैं मास्क लगाए सदन के अंदर, ANI ने, ये मैं टीवी पे दिखा रहा हूँ। ठीक इसके बाद एक दूसरा ट्वीट हुआ है, पीयूष गोयल साहब, ये किया है खुद पीयूष गोयल साहब ने, बैठे हुए हैं बाहर उनके युवा शक्ति के साथ और बिना मास्क लगाए बैठे हैं, ये भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये जो तस्वीरें दिख रही है राहुल गांधी की, इसमें मास्क नजर आ रहा है। 2 मिनट में खत्म कर दूंगा ना। हाँ, तीसरा मास्क में ये भी देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए। जी, तीसरा है कि नरेंद्र मोदी साहब, हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। एक बारात में, शादी में नरेंद्र मोदी साहब यहाँ बिना मास्क के उसी टाइम उसी दिन घूम रहे हैं। आखिर इस देश को ये क्या संदेश देना चाहते हैं? जब 220 करोड़ टीके, अब मैं सरकारी प्रवक्ता की बात सुन रहा था, लग चुके हैं, और अभी ज्ञानी प्रेम जी भी कह रहे थे, ज्ञानी प्रवक्ता हैं अंतर्राष्ट्रीय, ये भी कह रहे थे कि हमने माना 220 करोड़ टीके लग चुके, वो आपने लगाए हैं, तो भारत में तो कोरोना किसी सूरत में घुस ही नहीं सकता। वो कौन राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही हैं जो भारत के लोगों को डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोरोना घुस जाएगा? सारे हिंदुस्तान के एफ में और सारे चैनल में डॉक्टर भरतिया ये कह रहे हैं, कई वीडियो हैं मेरे पास, कि ओमिक्रॉन ऑलरेडी हिंदुस्तान में दहशत दस्तक दे के लाखों लोगों को मार चुका है, यहाँ कुछ नहीं होगा। चाइना पर तो 3 साल से बंदिश थी, अब ये कुछ नहीं करेगा। हाँ, जो प्रोटोकॉल है, एडवाइजरी है, सरकार जारी करे तो कांग्रेस को कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो रेलवे स्टेशन, तो जहाज, एडवाइजरी तो जारी हो चुकी है ना। एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। अगर कहा गया है। अजय वर्मा जी, मुझे एक बात बता दीजिए, मैं देखिए आपकी बात ही कह रही हूँ, आप लोग बहुत ज्यादा अलर्ट है, देश के लिए बहुत परवाह करते हैं। मुझे बताइए, वो जो चिट्ठी लिखी है स्वास्थ्य मंत्री ने और जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई आगाह आप रह लीजिए, क्योंकि जरूरी है, अगर आप अभी सतर्क नहीं रहेंगे तो आगे आने वाला जो वक्त है वो मुश्किल भरा होगा। क्या वो गलत चिट्ठी है? वो चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। चिट्ठी लिखी है, वो किस प्रमोशन के तहत लिखी है तो स्वास्थ्य मंत्री बताएंगे। लेकिन मैं भारत के देश के 140 करोड़ लोग, नहीं वो आम नागरिक हैं क्या जिन्होंने चिट्ठी कोई वैल्यू नहीं होती? वो एक क्रोनोलॉजी है, वो एक रणनीति है। क्या रणनीति? भारत जोड़ो यात्रा को तोड़ने के लिए जो नफरत के खिलाफ चल रही है, जो बेरोजगारी के खिलाफ चल रही है, जो रोजगार देने के लिए चल रही है, जो जोड़ने के लिए, नफरत मिटाने के लिए चल रही है, उससे घबरा गए हैं लोग। वो दिल्ली में देश प्रवेश कर रही है कल 24 आपके लिए नहीं है ना, अभी कहीं कुछ नहीं है, ये केवल एक सेकंड बस क्विक रिएक्शन में लेती हूँ। डॉक्टर समीर भाटी, मैं सर आपसे सिर्फ 10 सेकंड चाहती हूँ। ये लोग जो कह रहे हैं अजय वर्मा जी कि कोरोना है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, भ्रम है, आज आप इनका भ्रम दूर करिए। मैं चाहती हूँ नेशनल टेलीविजन पर कोई भी गलत बात नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सावधान रहना सबके लिए जरूरी है। सर मैं चाहूंगी 10 सेकंड के अंदर आप अपना एक रिएक्शन दीजिए और इन लोगों की आंखें खोलिए। मेरे साथ एक मिनट अजय जी वो डॉक्टर है, डॉक्टर आप सुन लीजिए। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को नहीं ला रही हूँ, डॉक्टर की बात तो सुनेंगे ना। सुनिए, अब सुनिए डॉक्टर भरतिया की सुनिए, हाँ बोलिए, मैं चाहूंगी आप बोलिए। इसमें मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अभी हम खाली BF.7 की बात नहीं कर रहे, किसी भी तरह के नए म्यूटेंट आने का हमेशा चांस बना रहता है। जब हमने देखा है काफी 5 देशों के अंदर स्पीड से कोविड बढ़ रहा है, तो हमारा जो अभी मेन प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव स्टेप ये है कि हम जीनोम सीक्वेंस भी इसलिए बढ़ा रहे हैं कि कोई नई तरह का वेरिएंट तो सर्कुलेट नहीं हो रहा, और जितना वायरस ज्यादा म्यूटेट करता है तो नया वेरिएंट आने का हमेशा चांस बना रहता है। तो कई बार अननोइंगली हम किसी नए वेरिएंट को तो नहीं जन्म दे रहे, इस वजह से ये प्रोएक्टिव स्टेप लिए जा रहे हैं। और वो जब तक हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट्स नहीं आएगी तब तक हम लोगों को ये प्रिवेंटिव प्रोएक्टिव स्टेप लेने अनिवार्य है। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो शायद भूल चुकी है कांग्रेस में। जरा चाहूंगी अवधेश जी आपसे भी जरा मैं बात करना चाहती हूँ। सर अब यहाँ तो खुल करके जब डॉक्टर्स इस बात को कह रहे हैं कि सावधानी रखनी जरूरी है, तो वो सावधानी से इस कांग्रेस को इतनी परहेज क्यों है? ये तो वही भाषा बोल रहे हैं जो चीन में हो रही है कि हम नहीं सावधानी बरतेंगे या हम अपने देश में कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारा मैटर है। ये तो लग रहा है इनका मैटर है, देश में कुछ भी होता है।
जब कोरोना की जिसको दूसरी लहर कहते हैं, हालांकि मैं दूसरी तीसरी नहीं मानता क्योंकि कोरोना पूरी तरह कभी गया ही नहीं, थोड़ी संख्या कम हो जाए बढ़ जाए, तो उस समय कांग्रेस के लोग क्या कर रहे थे? पूरी दुनिया में जो भारत की बदनामी थी, मैं किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं होता हूं, टूल किट्स बना करके कि भारत में इस प्रकार से पुरानी वीडियो बना के कि देखो ये स्मशान घाट में लाशों की लाइन लगी हुई है भारत में, वो न्यूयॉर्क टाइम्स में कहां कहां छपता था। और बाद में जब उसकी जांच हुई पाया गया कि भैया उस टूल किट्स में जो है पाकिस्तान का सूचना मंत्री, कनाडा के लोग बैठे हैं, अमेरिका के बैठे हैं, और जो कांग्रेस की सोशल मीडिया विभाग की देख रही थी वो महिला उसमें शामिल है, सब कर रहे थे। तो मेरा अपना मानना यह है कि इस समय की जो कांग्रेस है वो कांग्रेस नहीं है जिसके बारे में हम लोग मानते रहे हैं कि जिस कांग्रेस ने इस देश में शासन किया, जो एक मैच्योर पार्टी रही है, वो कांग्रेस नहीं। इस प्रकार के रिएक्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र लिखा, उसका सीधा सा उत्तर यह था कि स्वास्थ्य मंत्री ने हमें आगाह कर दिया है, यात्रा में हम इसका ध्यान रखेंगे, हमारी यात्रा जारी रहेगी और कोरोना के प्रकोप के अनुसार अगर कोविड में कोई भी आता है तो उसके अनुसार हम अपनी भूमिका निर्धारित करेंगे। लेकिन उसके बावजूद अब आ रहे क्रोनोलॉजी समझो, जयराम रमेश जी कर रहे हैं, अब यात्रा दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस कहां है? अगर आम आदमी पार्टी की कोई यात्रा हो तो भाजपा भयभीत हो सकती है। मान लो दिल्ली में अगर किसी को होना है, अब उत्तर प्रदेश में मान लीजिए राहुल जी जाएंगे पॉलिटिक्स में, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहां है? 2800 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा हो चुकी है। अब बीजेपी इतनी नादान पार्टी हो गई कि 2800 किलोमीटर जाने के बाद दिल्ली में, फिर जब उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में भयभीत हो जाएगी। मेरा अपना मानना है श्वेता कि हमको भयभीत नहीं होना है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है। अभी तक जो कुछ अनुभव आए हैं उसके आधार पर हमको सारी गतिविधियों को ठप भी नहीं करना है, लेकिन हमने जो कुछ झेला है उसमें हमको सतर्क रहना है, उसमें हमको तैयारी भी किए रहनी है और उसमें सबका सहयोग किया जाना चाहिए। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री का एक पद उनको एक लेटर आगाह करने के लिए था। अब अगर स्वास्थ्य मंत्री आज पत्र न लिखते, कल कोरोना फैलता, तो कांग्रेस यही आवाज उठाती कि आप तो सरकार में थे, आपने हमको क्यों नहीं आगाह किया, क्यों नहीं आगाह किया। लेकिन ये कांग्रेस इस प्रकार से रिएक्ट कर रही है, वैसे ही इन्होंने जब सारी बातें हो गई है वैक्सीन पर रिएक्ट किया। और ये जो आम आदमी, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं ये जानना चाहे, इनको शायद पता नहीं है कि राजस्थान की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने, सबने रिपोर्ट यही दिया कि हमारे यहाँ घोषित तौर पर रिकॉर्ड में ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है। तो सारी सरकारों की जो रिपोर्ट थी, तेलंगाना की, तमिलनाडु की, उस रिपोर्ट को केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में रखा था कि वो अपनी रिपोर्ट केंद्र की नहीं होती है। तो अब ये जानकारी होनी चाहिए इनको कि उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब ने भी यही कहा कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन से किसी की डेथ नहीं हुई थी। चंद्रशेखर राव ने भी यही रिपोर्ट दिया, उड़ीसा में नवीन पटनायक ने यही रिपोर्ट दिया जी। सवाल ये है, रिपोर्ट जो आई, सारी चीजें आ रहे हैं आपके पास, मनोज जी मेरे साथ। अरे भाई आपके पास ज्यादा ज्ञान है ना, आपके पास एक त्रिकाल नेत्र है जिसमें आप तीनों काल देखते हैं। मास्क क्यों है? इंदौर की शादी में मास्क क्यों नहीं है? मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ भाई, सीधी कहीं से कोई वीडियो अजय जी एक मिनट, अजय जी एक सेकेंड, अजय जी ये आप वीडियो निकाल लेते हैं। मैं तो अभी एक सवाल कर रही हूँ जो आपको चुभ जाता है कि वो जो भीड़ वाला वीडियो है राहुल गांधी का, जो भीड़ वाला वीडियो है, आप बैठे हो, हाँ आ रही हूँ आपके पास, प्रेम शुक्ला जी बिहार के साथ आप बैठे हो, अगर हम कर्नल शैलेंद्र सिंह को लीजिए ऑन एयर, कर्नल शैलेंद्र सिंह को लीजिए, क्योंकि अजय जी के पास सिर्फ और सिर्फ कहने भर की बातें। अभी मैं कह दूं कि वो राहुल गांधी जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में इतने बड़े कुनबे को लेकर चल रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं सबको बोले मास्क लगा लो, पहले खुद मास्क लगा ले? भाई किसी को एग्जाम्पल सेट करने के लिए खुद भी तो पहले करना पड़ता है ना। आप तो सरकार की जिम्मेदारी बता ही रहे। मैं आ रही हूँ आपके पास। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ मैं कर्नल शैलेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ जो चीन है वो क्या कर रहा है बॉर्डर पर? सर यहाँ तो हमें लगता है जो हमारे देश के अंदर हो रहा है वो तो चाइना को फॉलो कर रहे हैं हमारे। एक मिनट अजय जी एक मिनट, मैं सर एक सवाल आपसे बड़ा आसान सा समझना चाहती हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो हमारे देश के अंदर चल रहा है, साफ तौर पे अगर मैं नाम ले लूं कांग्रेस का, भले ही अजय जी को जितना भी चुभ जाए, मैं तो ये समझना चाह रही हूँ चीन भी तो एग्जैक्टली यही कर रहा है ना सर, कि भाई अपने देश में जो आंकड़े वो किसी को मत बताओ, अपने यहाँ जो कुछ हो रहा है वो किसी को मत बताओ,
और चुपचाप आगे बढ़ जाओ। तो कांग्रेस भी तो ये कर रही है ना, वो भी तो ये कह रही है कि भाई ठीक है, हमें कोरोना से कोई मतलब नहीं, कोरोना तो कुछ है ही नहीं, जो चीन कर रहा है वही ये कर रहे हैं। तो हम जब बॉर्डर की बात करते हैं, एलएसी पर चीन ध्यान भटकाने के लिए आ जाता है भारत के साथ किस तरीके से खेल करने के लिए, विपक्ष भी वही काम कर रहा है, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त तो एक साथ होना चाहिए ना सर। मैं आप लोगों को सिर्फ दो बातें करना चाहूँगा। एक, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अक्रॉस दी पार्टी लाइंस छोड़ दीजिए, ये मानवता का सवाल है। अक्रॉस दी पार्टी लाइंस इस बात के ऊपर पॉलिटिक्स मत करिए कि कोविड है या नहीं है। दूसरा, मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से डिमांड करता हूँ, हर पार्टी एक क्यों नहीं एंटी कोविड एजेंडा निकाल कर पब्लिश कर देती। भाई आप यात्रा ज़रूर करिए, किसने बोला आपको यात्रा, आप अपनी तरफ से एक प्रोटोकॉल निकाल दीजिए कि जी यात्रा के दौरान हम ये करेंगे। और अब जो सबसे बड़ी बात है, इसका डिसीजन ना बीजेपी करेंगी, ना कांग्रेस, ना समाजवादी पार्टी, ना मायावती पार्टी, इसका डिसीजन करेंगे मेडिकल एक्सपर्ट। कृपया कर सब लोग अपने अपने तरीके से कमेंट करना बंद करिए। आप लोग जब याद दिलाते हैं कि ऑक्सीजन नहीं था, मौत हो गई, इतनी मौत हो गई, ये आप मुझे एक तरफ बोलते हैं डरना नहीं चाहिए और साथ ही साथ मुझे खौफ में डाल रहे हैं। लोग अभी से परेशान हो रहे हैं कि भाई मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजूं या ना भेजूं। देखिए, जो एक्सपर्ट्स का काम है कृपया कर उन पर छोड़ दीजिए। मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम्स आनी चाहिए, वो बतानी चाहिए पूरे देश को कि क्या करना है। हर पार्टी अपने तरफ से 4 मेडिकल एक्सपर्ट्स को ले ले और उनके द्वारा जो डिसाइड होता है वो देश को दे कि देखिए जी ये वाली चीज़ें करनी चाहिए। अगर हम यात्रा करेंगे तो हम ये वाले प्रोटोकॉल करेंगे, अगर हम कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इस तरह के प्रोटोकॉल करेंगे। स्कूल्स के बारे में बात करिए। देखिए, आपने चाइना का एग्जाम्पल लिया ना, दुश्मनों से हमें सीखना होता है। सीखना क्या है कि कैसे कोरोना को हैंडल किया जाए। मैं आज बोलता हूँ, हम में से कोई ऐसा प्रपोज क्यों नहीं करता कि चाइना मानवता के आधार पर हम आपको जो चीज़ों की कमी है उस पर हम आपको एडवाइस देने को तैयार हैं। इंटरनेट से आप मेरे डॉक्टर से एडवाइस ले लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, आप डेवलपमेंट की बात करिए। ये पॉलिटिकल एजेंडा आपका हो सकता है। मानवता के ऊपर एक जो ऑलरेडी इतना बड़ा थ्रेट लूम कर रहा है उसको डाउनग्रेड मत करिए। डरा हुआ आदमी सही में प्रिकॉशन लेगा। अगर आप इस तरह से खुल जाएंगे कि नहीं जी है ही नहीं, तो है नहीं तो आप अकेले घुमा लीजिए। बट देश को सही बात पता जो करे बताएगा वो है मेडिकल एक्सपर्ट्स। आई एम फाइंडिंग इट वेरी सरप्राइजिंग कि हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स क्यों नहीं आ रहे सामने। वो उन्हें बताना होता है कि हाँ जी कोविड का अब क्या हालत है या कहाँ जा सकती है। आप में से कोई डिस्कस नहीं करने को तैयार कि मास्क हमारे पास इसीलिए अपने पैनल में डॉक्टर समीर को रखा है, सिर्फ एक रखा है। बिल्कुल भाई इसीलिए हमने रखा है कि अगर यहाँ पर हम में से कोई भी एक्सपर्ट नहीं है और यहाँ पर कोई अगर ऐसी बात कर रहा है जिसको नहीं पता है तो कम से कम उनकी बात को तो माना जाएगा। अजय जी तो ये भी मानने को तैयार नहीं। संगीत रागी जी 1 मिनट आ रही हूँ आपके पास। मैं जानना चाहूंगी, हमारे साथ संजय जी भी है। संजय मिश्रा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, आपको याद होगा जिस वक्त कोविड की सेकेंड वेव थी उस वक्त अरविंद केजरीवाल हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे भाई हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी है और हमारे यहाँ अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी तरीके से है। तो आज भी आप मानते हैं कि हमें एक साथ मिलकर के अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करना चाहिए, राजनीति को थोड़ा अलग कर देना चाहिए? देखिए, राजनीति का मुद्दा है ही नहीं इस पे, ना तो केंद्र को ना किसी भी राज्य को कहीं से भी कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए और सबको मिलकर एक साथ काम करना चाहिए। और यही तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं। वो तो हर बात के बाद बोलते हैं कि भाई मुझे ठीक है अब जनता का आशीर्वाद मिल गया, अब मुझे प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद चाहिए। तो फिर बीजेपी कहती है कि देखो देखो ये तो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ, क्या देश के प्रधानमंत्री जी ने सब व्यवस्था किया? उन्होंने कोविड इंजेक्शन लगवाई, सब कुछ किया, सारा कुछ मान लेता हूँ मैं, सब कुछ बीजेपी की है, केंद्र सरकार ने पूरी एफर्ट लगाई जनता के साथ। जिस वक्त आप तो सेकंड वेव की बात कर रही हैं, मैं तो पहले दिन की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट डे से लेकर और लास्ट कोविड तक जो जनता गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, देश के हर कोने से जो पैदल चलने के लिए मजबूर हुई थी, क्या ये देश के प्रधानमंत्री जी को नहीं दिख रहा था? और उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी थी? दूसरी बात, आप उसके बाद कहते हैं कि मैं ये व्यवस्था करता हूं, वो व्यवस्था करता हूं। आपको उस वक्त जो पीड़ा हुई है, छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से माँ अपने गोद में लेकर के, और सभी हमारे पैनलिस्ट इससे शायद सहमत होंगे, इसे कोई नहीं नकारेगा। दिल्ली से चली थी संजय जी, क्यों नहीं याद करते? वो भीड़ कहां से चली थी? दिल्ली से चली थी। आपने बॉर्डर पे यूपी में भेज दिया और कहा कि जाओ जाओ अपने राज्यों में।
तो आपने क्यों नहीं रोका था संजय जी? पूछिए संगीत रागी जी। मुझे पता था, प्रेम प्रेम शुक्ला जी, ये सवाल आप करिए। प्रेम शुक्ला जी, गुजरात की आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। इसके बाद महाराष्ट्र की एसएसएल पोजीशन प्रेम शुक्ला जी, देखिए उनकी झूठ जो है, अपना झूठ खुद के लोगों ने दिखाइए, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगाकर दिखाइए, फिर हम महाराष्ट्र आपने बोला सवाल किया, चलिए जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला बात करते हैं आप, जिन लोगों ने बात करेंगे आप लोग, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगाकर बसें लगाकर बॉर्डर पर भेज दिया बीमारी के समय, उन लोगों ने दिल्ली के नागरिकों से जो छल किया, जो अपराध किया, उस अपराध को कौन नहीं जानता है? भाई दिल्ली के केजरीवाल सरकार का ही कुकर्म था कि बड़े पैमाने पर प्रवासियों को अपने घरों से निकालकर सार्वजनिक वाहनों से पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगाकर दिल्ली से बाहर फेंक दिया गया। और उनको, जहां भाजपा शासित सरकारें थी, जहां आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार थी और एनडीए की सरकार थी, उन सरकारों ने ऐसे जो प्रवासी थे उनको न केवल अपने यहाँ सारी व्यवस्थाएं दी, उनको राशन दिया, किट दिया, मेडिकल किट दिया, और केजरीवाल ने बाहर फेंक दिया। और देखिए कैसे कोलाहल मचा रहे हैं। तो आप, इनका जो दोगलापन है वो इनकी वाणी से अपने आप प्रकट हो रहा है। लोग जानते हैं भली बात की केजरीवाल ने क्या किया और मोदी जी ने क्या किया। शुक्ला जी, वैक्सीनेशन जो है उसके विरोध में इन्होंने कहा उनके समर्थन में कई कैंप चलाया हो। आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिकों में वैक्सीनेशन कैंप चला रही थी क्या? आप गलत बोल रहे हैं संजय जी, आप और क्यों नहीं चला रही थी? प्रेम शुक्ला, मैं कंप्लीट कर लूं। सबसे पहली बात तो आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये दोगलापन, तेगलापन नेशनल चैनल पे बैठ करके इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। अब वो दोगलापन की परिभाषा हमको मत समझाइएगा कि दोहरे चरित्र की बात होती है। यदि यही दोगले शब्द की बात मैं कह दूं तो फिर आपको बहुत बुरा लग जाएगा। अब मुझे भाषा सिखाएंगे आप? आपका दोगलापन तो दिखाई दे रहा है ना, ये दोगलापन नहीं तो क्या? आप मैं आपके दोगलेपन को बताता हूँ कि आपके दोगलापन क्या है, मैं बताता हूँ। आपके आज के देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको जीएसटी दिखा रहा था कि जीएसटी ये है कि नहीं? दिल्ली से सारे प्रवासियों को आपने दिल्ली की सीमाओं पर बस लगाकर फेंक दिया। ये सत्य है कि नहीं? और प्रेम शुक्ला जी, मेरे साथ बिल्कुल गलत शब्द, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप आप लोग लगाते रहे, लेकिन वक्त ये नहीं है संजय जी। और मैं दोनों को बोलूंगी, संजय जी और प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी और संजय जी, एक मिनट, आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मैं पूरी डिबेट भी आपको दे दूंगी ना, तब भी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मुझे एक बात बताइए सीमा मलिक जी, मैं आपसे जरा जानना चाहती हूँ, आप उतनी देर से सुन रही हैं, मैं थोड़ा माफी चाहूंगी, आपके पास लेट आई हूँ मैम। आप मुझे ये बताइए, आप इतनी देर से डिबेट सुन रही हैं, इस डिबेट में कहीं आपको ऐसा लगा कि कोई भी पार्टी इस बात को लेकर के बहुत संजीदा है? मैं इसीलिए कोट कर रही हूँ, कोई भी क्या संजीदा है कि हम कहें कि आज इस मंच से हम किसी भी तरीके की बहस नहीं करेंगे, एक समाधान की तरफ आगे बढ़ेंगे। सीमा जी, अरे चीखिए मत संजय जी। देखिए, मैं बिल्कुल आप जो कह रही हैं, देखिए मैं इतने दिन से देर से सुन रही हूँ आपका डिबेट, केवल ब्लेम गेम के अलावा कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। और देखिए, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं एक मेडिकल एक्सपर्ट हूँ, मैं एमबीबीएस एंड एमडी मैंने किया हुआ है, तो थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज रखती हूँ इन चीज़ों की। और देखिए, जिस तरह से अगर आप, जहाँ तक आप पॉलिटिक्स की बात करती हैं कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा पे, देखिए उन्होंने कहा है कि अगर कोई एडवाइजरी आएगी तो वो फॉलो करेंगे। और जो भी मैं इस बात को मानती हूँ कि सीरियस मैटर है और इसके ऊपर हमें इतनी लापरवाही नहीं रखनी चाहिए, और हमें जो भी प्रोटोकॉल्स हैं हमारे कोरोना के, वो हमें फॉलो करने चाहिए। और पहले भी हम बहुत नुकसान से सह चुके हैं, पूरे देश का ही नुकसान हुआ है, कोई भी ऐसी फैमिली नहीं थी कि जिसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ हो। तो मैं ये बात तो है ही, पर देखिए, अगर मैं ये कहती हूँ कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस रखने हैं, अगर आप भारत जोड़ो यात्रा पे लगाते हैं, तो आप जो राजस्थान की में जो जन आक्रोश यात्रा चल रही है या कर्नाटक में जो यात्राएं चल रही हैं, ये सबके ऊपर ही ये चीज होनी चाहिए, जो कि शायद नहीं देखी जाए। देखिए, आज कल की ही बात है कि 3 बजे उन्होंने बोला राजस्थान में कि जन आक्रोश यात्रा हम खत्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। 2 घंटे बाद ही उन्होंने यू टर्न ले लिया कि नहीं, जब तक एडवाइजरी नहीं आएगी तब तक हम वी विल
विल कंटिन्यू। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो इससे लोगों के दिमाग में डाउट्स होते हैं कि ये क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या जो भी है। और देखिए पहले 14 अक्टूबर को ही ये चीज़ हुई थी कि जब जो गुजरात की टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर ये BF.7 का एक केस पकड़ा गया था, पर उसके बाद भी वहाँ पर पूरी इलेक्शन रैलीज हुई और ऐसा ही वेस्ट बंगाल में भी देखा गया। तो इन सब चीज़ों से लोगों के मन में डाउट होता है कि इट इज़ ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड। पर मैं ये नहीं कहती कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर देखिए जो आज मैं अपनी तरफ से ये पूछना चाहती हूँ, डॉक्टर बैठे हुए थे आपके कि क्या जो ये आज हम जो वायरस नेचुरली बाहर से आ रहा है, सब जानते हैं ये बात, तो क्या हमें ये जो फोकस हम भारत जोड़ो यात्रा पर कर रहे हैं, इससे ज़्यादा फोकस क्या हमें अपने एयरपोर्ट्स पे, अपने रेलवे स्टेशंस पे और अपनी जो ये शिप्स की हमारी जहाँ पर आती हैं उन पे नहीं करना चाहिए? क्या आर यू सेटिस्फाइड विद द 2% रैंडम चेकिंग ऑफ द पीपल? मेरे ख्याल से तो हर आदमी की जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनके टेस्ट होने चाहिए। एक एयरपोर्ट के पास मेरे ख्याल से तो कुछ होटल्स लेके उनको कोई क्वारंटीन सेंटर बनाना चाहिए। कोई भी पॉजिटिव आता है तो वहां पर रोकना चाहिए, क्योंकि पहले भी देखिए बॉम्बे और दिल्ली में इसीलिए इतना ज्यादा ये सब हुआ था बिकॉज वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थे। और ये जो कुछ भी है बाहर से आना है तो आई थिंक हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए वहां पर, ना कि भारत जोड़ो यात्रा पे। चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो चाहे जन आक्रोश यात्रा हो, सबको ये एडवाइस। बहुत अच्छी शुरुआत की आपने, बताया कि आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं, आप डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी शुरुआत आपने की मैम कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन आते आते आप भी उसी राह पे मुड़ गए, राजनीतिक राह जिसे कहते हैं। इससे तो उठ करके हमें आज बात करनी चाहिए ना, तभी हम और आप दोनों सुरक्षित रहेंगे, हर कोई सुरक्षित रहेगा। मैं चाहूंगी जरा संगीत रागी जी, मैं जानना चाहूंगी कि आप हो, मैं हूं, अजय जी हो, संजय जी हो, अवधेश जी हो, कोई भी हो, हर किसी के घर में कोई ना कोई कोविड पॉजिटिव हुआ और हमने अपनों को खोया। वो दर्द हम नहीं भूल सकते। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से हम बहस कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उससे तो वो दर्द आगे आने वाले वक्त में वो दर्द ना सहना पड़े, इसके लिए तो हम संजीदा नजर आते नहीं हैं। तो फिर इन बातों का क्या मतलब कि तुम यात्रा रोको, तुमने प्रोटोकॉल नहीं बनाया, आप गलत। आपको क्या लगता है ये जो हो रहा है ये सब सही हो रहा है? भविष्य की राह तय करेगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। देश राहुल गांधी के लिए ऑब्सेस्ड नहीं है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा को टारगेट करने के लिए ऐसा किया हो यदि भारत की सरकार ने, तो मुझे लगता है कि वो मूर्खतापूर्ण बयान होगा। आप जरा देखिए, मुझे तो लगता है कि इस एडवाइजरी से कांग्रेस को राजनीतिक लाभ हुआ है। जिस भारत जोड़ो यात्रा की कोई चर्चा नहीं होती थी, जिस भारत जोड़ो यात्रा अखबारों की सुर्खियों में नहीं होता था, कहीं एक किनारे एक दो हेडलाइंस लगे होते थे छोटे छोटे, आप टेलीविज़न के स्टूडियो में आज भारत जोड़ो यात्रा जिक्र कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से हम भारत जोड़ो यात्रा के, तो कायदे से तो ये फ़ायदा हुआ है उनको, राजनीतिक तौर पर फ़ायदा हुआ है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यही राहुल गांधी जब कोरोना का वो चल रहा था, मंजर चल रहा था, वो कहते थे चीन से आप सलाह लीजिए, चीन को देखिए कैसा रहा, आज उस चीन की आप दुर्दशा देख लीजिए। फिर कहा गया केरला मॉडल आप देखिए, केरला मॉडल में सबसे ज़्यादा मृत्यु केरला में ही हुआ था। जनसंख्या का अनुपात की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश में 22,000 मौत हुई थी और केरला के अंदर जो है वो 30,000 से ज़्यादा, 50,000 के आसपास की मौतें हुई थी। छोटा स्टेट है। फिर कहा गया था कि भाई आप अरविंद केजरीवाल ने तो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। अरविंद केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक की हालत ऐसी थी कि जब सेकंड वेव के लिए जो राज्य सरकारें जो हैं उन्होंने कहा था आप हमको ऑटोनॉमी दे दीजिए, तो सेकंड वेव का खतरा इसलिए इतना जो आपको बड़ा बृहद दिखा, वो इस कारण भी एक उसमें एक बहुत बड़ा उसमें था कि जो राज्य सरकारें थी वो अपने कमर कसकर तैयार नहीं थी। कितने ऑक्सीजन प्लांट लगवाए थे अरविंद केजरीवाल ने। ये भी तो सच्चाई है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को कौन सा व्यक्ति बाहर से चल करके दिल्ली आकर के बैठा साहब? जितने लोग हैं वो दिल्ली से बिहार और उत्तर प्रदेश के जो मजदूरी करने वाले लोग थे, जो कामगार लोग थे, उनको आप बसों पर भर करके आप नोएडा में जाकर के आप ठेल करके आते हैं। और आज आप कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा हमने अभियान। दूसरा नहीं, एक बस 10 सेकंड 10 सेकंड मुझे ज़्यादा। संजय जी इसके देखिए ये सबों ने देखा है, हम उससे गुजरे हैं
इसलिए हम कह सकते हैं कि दिल्ली की दुर्दशा क्या थी। यदि आप इतने बड़े आप काम कर रहे होते, यदि मोहल्ला क्लिनिक आपका इतना अच्छा चल रहा होता, तो दिल्ली में जिस प्रकार से लाशें बिछ गई थी वो उस तरह से नहीं होती और अमित शाह जी को इंटरवीन करना पड़ा था। जवाब दीजिए जल्दी, मैं जल्दी कर 50 सेकंड में जवाब दीजिए सर। रागी साहब से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि कोविड का टाइम है, कोविड में हम कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए और सबको मिलकर काम करना चाहिए, देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। कौन गुमराह करा? केरल में बीजेपी की सरकार थी क्या? केरल का नाम आ गया। दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं, बीजेपी का नाम आ गया। एक शासित राज्य इन्होंने लिया, उत्तर प्रदेश के अंदर लाशें मिली, कहां मिली? नदी के किनारे मिट्टी के। क्या वो फर्जी बात है? ये नहीं लेंगे, आपको पता होगा, ये नहीं लेंगे। वो नाम को इसलिए नहीं, कंप्लीट करने दीजिए, मतलब नहीं। मैं चाहती हूँ 10 सेकंड में 10 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ। कोई लेना देना उसके बाद मेरे पास कैसे पूरा करूंगा मैं ये कह रहा हूं 10 सेकंड में पूरा करता हूं। महाराष्ट्र के उन स्टेशनों, बस स्टेशनों का आप करके चलाइए। गुजरात की हालत क्या थे? हैदराबाद, बेंगलोर, लेकिन आप दिल्ली को टारगेट करते हैं। राजनीति केंद्र सरकार आरोप केजरीवाल अभी भी दोषारोपण देश में। संजय जी, देश में सबसे विभत्स और भयावह तस्वीर कोरोना के समय किसी के शहर की थी तो वो दिल्ली था। कोहराम मचा हुआ था, हम सब के यहाँ पैर सुनिए। और उसके बाद बम्बई, मुंबई का स्थान दो देश के सबसे सुनिए एमसीडी के हॉस्पिटल, इसको क्यों नकार रहे हैं? सहयोग नहीं करेंगे। सुनिए सहयोग की बात सुनिए। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, कमेटी ने बताया कि दिल्ली की सरकार ने आवश्यकता से 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन का डिमांड किया था और उसके कारण 12 राज्यों के ऑक्सीजन को दिल्ली में डाइवर्ट करना पड़ा था और मनीष सिसोदिया जी को डांट लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। झारखंड के मुख्य हालत सुनिए, पहले आप सुनिए कोविड के प्रबंधन की हालत अजय जी मुझे बताइए, पूरी दिल्ली पूरी व्यवस्था को में लेना पड़ा। चलिए आप बता दीजिए। दिल्ली सरकार झूठ था, वो सारे को सोरेन ने मदद की है। मैं ओपन बोलता हूं। अवधेश जी बोलिए, आप बोलिए ना, सबके माइक अपने मदद किया था। दिल्ली ऐसा देखिए आप ये देखिए कि कोरोना से ज्यादा बेरोजगारी और महंगाई अब जानने, हाँ बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, कोरोना से ज्यादा बेरोजगारी और महंगाई अब जानलेवा हो गई है। मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते रोजाना 115 दिहाड़ी मजदूर और 63 कांग्रेस के पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है। मनोज जी, लास्ट कमेंट आपसे। खड़गे जी ने समाजवादी पार्टी के पास सरकार की रिपोर्ट है कोरोना को रोकने के लिए। मनोज जी, देखिए श्वेता संवेदनाओं भरा बहस है। ये श्वेता इन भारतीय जनता पार्टी के चरण चंपू साथियों से पूछिए कि उत्तर प्रदेश में जब लाशें तैरती हुई मिली, जब लाश दफनाने तक की किसी नदियों के किनारे जगह तक नहीं मिली, आपके पास क्या प्रोटोकॉल है? फिलहाल इस वक्त मैं बता दूं, जो लोग भी, जितने भी लोग यहाँ पे शोर मचा रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे अपने आप को सही साबित करने के लिए, उनको मैं बता दूं जरा, ये जो कोरोना है ना, ये ना चीखता है ना ये चिल्लाता है, ये दबे पांव आता है, घर में घुस जाता है और किसी को भी हवा नहीं होने देता। उससे लड़ने की कोई तैयारी नहीं है, लेकिन कैसे अपनी पार्टी को ऊंचा कर ले इसकी पूरी तैयारी है। लेकिन आज एक आम नागरिक के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहूंगी कि संजीदा हो जाइए, क्योंकि ये कोरोना का संकट बहुत बड़ा है। कहीं आपके और हमारे घरों में अपनी जगह न बना ले। इससे दोस्ती नहीं, दुश्मनी ही सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता है भारत में आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।